के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एलएलबी क्या है, एलएलबी कौन कर सकता है, एलएलबी की एज लिमिट क्या है, एलएलबी करने के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ एलएलबी करने के क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, अगर आप एलएलबी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको एलएलबी की फ़ीस के भी बारे में बताऊंगा, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुष अरीना पे स्वागत है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एलएलबी क्या है, व्हाट इज एलएलबी। तो दोस्तों, एलएलबी एक डिग्री कोर्स है जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, जिसे आमतौर पर बैचलर ऑफ लॉ भी कहते हैं। ये एक लॉ की डिग्री होती है। ये कोर्स 3 साल या फिर 5 साल का होता है। ये कोर्स सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाता है। अगर आप 3 साल वाला कोर्स करते हो तो इसमें 6 सेमेस्टर होंगे। अगर आप 5 साल का कोर्स करते हो तो इसमें 10 सेमेस्टर होंगे, यानी कि एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। अब हम बात करते हैं एलएलबी कौन कर सकता है। तो दोस्तों, एलएलबी अगर आप 12 पास किए हैं तब भी आप कर सकते हैं। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तब भी कर सकते हैं। अगर आप 12 बाद एलएलबी का कोर्स करना चाहोगे तो ये कोर्स आपको 5 साल का होगा। ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसे बीए एलएलबी कहते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी का कोर्स करना चाहोगे तो ये कोर्स 3 साल का होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, आप ये कोर्स कर सकते हो। आपने चाहे बीए किया हो, यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आपकी आर्ट्स स्ट्रीम है, आपकी साइंस स्ट्रीम है, अगर आपकी कॉमर्स स्ट्रीम है, तब भी आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर उन्हें एलएलबी का कोर्स करना है तो उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए, 5 साल वाला कोर्स करना चाहिए या फिर 3 साल वाला कोर्स करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप 5 साल वाला भी कोर्स कर सकते हैं, आप 3 साल वाला भी कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि आपको एलएलबी का कोर्स करना है तो बेहतर यही होगा कि आप 12 के बाद बीए एलएलबी का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसे आपको करना चाहिए। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि इसमें आपको 1 साल आपका बच जाएगा। ये आपको टोटल कोर्स 5 साल का होगा। लेकिन अगर आप 12 के बाद ग्रेजुएशन करते हो जो कि 3 साल का होता है, उसके बाद आप एलएलबी का कोर्स करते हो जो कि 3 साल का होता है, तो ये दोनों कोर्स को मिला के 6 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप 12 के बाद डायरेक्ट बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो जो कि 5 साल का होता है। अब हम बात करेंगे कि एलएलबी कोर्स की फीस कितनी होती है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि एलएलबी कोर्स करने के लिए एज लिमिट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12 के बाद एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 20 या फिर 22 साल होनी चाहिए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि एलएलबी कोर्स की फीस कितनी होती है। तो देखो दोस्तों, एलएलबी कोर्स की जो फीस है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो एलएलबी की फ़ीस होती है वो सेम नहीं होती है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एलएलबी का कोर्स करना चाहोगे तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि 1 साल की फ़ीस आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक जाएगी। लेकिन अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एलएलबी का कोर्स करना चाहोगे तो इसकी फ़ीस काफ़ी कम होगी। इसमें आपको समझो कि 50,000 रुपये 1 साल की फ़ीस लेगी। अगर हम सेमेस्टर वाइज बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 20,000 रुपये 25,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस लगती है। अगर आपको एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। बहुत तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य और जो सबसे फेमस एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो है क्लैट का, यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। दोस्तों, ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो खुद का एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। तो आप जिस भी शहर में हैं उस कॉलेज में आप एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं एलएलबी कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट लॉ में है तो लॉ की पढ़ाई करके आप आगे जाके लॉयर बन सकते हैं। आप उससे भी आगे जाके जज बन सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही रेस्पेक्टेड जॉब है। अगर आप लॉयर बन जाते हैं, आप जज बन सकते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। अगर आप सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि सैलरी के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको लॉयर की सैलरी, जज की सैलरी, इन सभी के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसकी कितनी